Hello students, in our previous lecture we have started worksheet 3 of unit 5 and we have already done the sum 1 related to this worksheet. So now we will start the sum 2, find the difference. Difference मतलब हमें वैल्यूज़ को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो फर्स्टली सी, आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू बिगर होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं एंड देन हम अपनी स्मॉलर वैल्यू को मेंशन करते हैं नीचे, उसमें से हम उसको माइनस करते हैं, स्मॉलर को माइनस करते हैं बिगर में से. अभी सिंपल नंबर के केस में तो हमें इजीली पता चल जाता था कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है, कौन सा स्मॉलर है. बट इन केस ऑफ अ नंबर विच हैव यूनिट्स अलॉन्ग विद देम, जिनके साथ हमारी यूनिट्स हो जाती हैं, उस केस में देखो क्या होता है कि जो हमें यूनिट्स गिवन है उन यूनिट्स में से सबसे पहले आप ये देखिए कि बिगर यूनिट कौन सी है. लाइक इन द फर्स्ट केस हमें दिख रही है मीटर और सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स गिवन है. तो इसमें से बिगर यूनिट कौन सी है? मीटर है. तो जो बिगर यूनिट होती है ना, उसकी वैल्यूज़ को हम कंसीडर करेंगे कि बिगर यूनिट में जिसके साथ का नंबर, बिगर यूनिट में जो नंबर हमारा बिगर होगा वही हमारी कंप्लीट नंबर बड़ा होगा. लाइक इन दिस केस द वैल्यूज़ आर 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, 5 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर. 2 यूनिट्स है मीटर एंड सेंटीमीटर. तो अब इन दोनों यूनिट में से हमें पता है कि मीटर बड़ा है. अब दोनों की मीटर वैल्यू को चेक करो, ये 8 है और ये 5 है. तो दोनों में से बिगर कौन सा है? 8. तो मतलब ये कंप्लीट वैल्यू हमारी बिगर होगी. डजेंट मैटर सेंटीमीटर किसका बड़ा है किसका छोटा है, वो हमारा मैटर ही नहीं करेगा, उसको हम देखेंगे ही नहीं. ओके. बट कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि जिसका सेंटीमीटर बड़ा है वो वैल्यू ऊपर लिख देंगे, जिसका मीटर बड़ा है वो वैल्यू ऊपर लिख देंगे. ऐसा नहीं होगा. जो बिगर यूनिट जिसमें बड़ी है वो कंप्लीट नंबर ही बड़ा होगा, वो कंप्लीट ही ऊपर आएगा. ठीक है, चाहे उसका सेंटीमीटर स्मॉलर वैल्यू हो, चाहे उसकी सेंटीमीटर बिगर वैल्यू हो. तो अब हमें यहाँ क्लियर हो गया दैट दिस नंबर इज़ बिगर. तो हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्टली मेंशन द वर्कशीट, डेट, क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट इट एंड यू हैव टू गिव द स्पेस one line after this and then start the solution. Firstly mention the unit meter and centimeter, one line gap should be there and also here so that we can mention the borrow digits. Okay, so firstly अब हमें पता है 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर हमारा बिगर है. सो फर्स्टली मेंशन इट. मीटर के केस में 8 आ गया और सेंटीमीटर में 75 आ गया. देन इसमें से हम क्या वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है? 5 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर. तो 5 हमारा मीटर में से माइनस होगा, 53 हमारा सेंटीमीटर से, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 5 गया 3. तो ये 3 तो क्या आया है? मीटर, और 22 क्या आया है? हमारा सेंटीमीटर. ओके. इसी तरीके से हम इसका वन और पार्ट डिस्कस करेंगे. लाइक द पार्ट डी, 23 मीटर 14 सेंटीमीटर एंड 18 मीटर 23 सेंटीमीटर. बिल्कुल सेम केस है कि 2 यूनिट्स हैं, मीटर और सेंटीमीटर. तो दोनों में से देखिए किसकी यूनिट बिगर है. हमें पता है यहाँ पर मीटर इज़ बिगर देन सेंटीमीटर, तो मतलब दोनों का हम मीटर वैल्यू चेक करेंगे. तो यहाँ पर मीटर वैल्यू क्या है? 23 और यहाँ क्या है? 18. तो कौन सी बिगर है? 23. अब यहाँ देखो एक कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है कि सेंटीमीटर तो इसका बड़ा है तो ये ऊपर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा. सेंटीमीटर हम देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमने बिगर यूनिट को ही देखना है. अब इसका चाहे बिगर है बट तो भी ये नीचे आएगा क्योंकि इसकी मीटर वैल्यू स्मॉलर है, तो ये अपनी वैल्यू के साथ ही जाएगा, ये अलग से ऊपर नहीं चला जाएगा. ओके, ये कंप्लीट ही नीचे आएगा और ये कंप्लीट ही ऊपर आएगा. तो हम फर्स्टली ऊपर इसको मेंशन करेंगे 23 एंड 14 एंड देन इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 एंड 23. ओके, मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर. अब सब्ट्रैक्ट कीजिए. 4 में से 3 गया 1, 1 में से 2 नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? 3 से बोरो लेगा. जब 1 ने 3 से बोरो लिया तो क्या बन गया? 11. 11 में से 2 गया 9. अब इसने इसको बोरो दिया था तो यहाँ तो क्या बचा? 2. अब 2 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो 2 क्या करेगा? बोरो लेगा साथ वाले से, तो क्या बन गया? 12. और यहाँ क्या बच गया? 1. 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया 0. तो ये क्या आ गई? मीटर वैल्यू एंड दिस वन इज सेंटीमीटर वैल्यू. सो यूजिंग दिस सेम रूल यू हैव टू डू द सम टू complete in your fair notebook. Thank you.